morning students. Today our subject is computer. Today we study about chapter number 1 computer network. Chapter number 1 कौन सा है हमारा? Computer network. Computer network. What is network? What is network? A computer network is a set of computers connected together for the purpose of sharing resource. नेटवर्क क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर को, दो से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, जिसे कनेक्ट करते हैं हम उसे कहते हैं नेटवर्क। और वो कौन से पर्पस के लिए कनेक्ट किए जाते हैं? शेयरिंग रिसोर्स के लिए। ठीक है। द मोस्ट कॉमन रिसोर्स शेयर टुडे इज कनेक्शन टू द इंटरनेट. अदर शेयर्ड रिसोर्सेज कैन इंक्लूड अ प्रिंटर और अ फाइल सर्वर. The internet itself can be considered as the computer network. रिसोर्सेज मतलब संसाधनों। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क रिसोर्सेज को साझा करने के उद्देश्य से एक साथ जुड़े कंप्यूटरों का समूह है। द मोस्ट कॉमन रिसोर्स इंटरनेट से जुड़ा है। अदर शेयर्ड रिसोर्सेज में प्रिंटर और फाइल सर्वर शामिल हो सकते हैं। इंटरनेट को ही कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। इंटरनेट को क्या माना जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क आर called nodes. Communication links can be copper wire, fiber optics, microwaves, infrared, and communication satellites. These links allow the network components to work together. Computer networks can be of any size. A computer network can be created connecting two computers or millions of computers. कंप्यूटर लिंक्स मतलब कि कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स से, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड या अदर कम्युनिकेशन चैनल से, सैटेलाइट, ये क्या होते हैं? एक दूसरे से लिंक होते हैं। ठीक है। लिंक नेटवर्क कंप्यूटर्स को एक साथ करने की अनुमति देता है। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क किसी भी साइज का हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क को टू कंप्यूटर या मिलियंस कंप्यूटर को जोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है। कंप्यूटर को है ना, दो कंप्यूटर या बहुत सारे मिलियंस मतलब हजारों कंप्यूटर को जोड़कर बनाया जा सकता है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं किसकी पिक्चर है? ये है कॉपर वायर। और जो सेकंड पिक्चर आप देख रहे हैं ये है फाइबर ऑप्टिक। ठीक है। ये फाइबर ऑप्टिक केबल है। ये देख सकते हैं इसके बाहर का जो ऑरेंज कलर का है ना, उसको आउटर जैकेट कहते हैं। ठीक है। फिर उसका जो आप लोग को ग्रीन जैसा लग रहा है ना, लाइट शेड वाला, वो है स्ट्रेंथ मेंबर। और जो दूसरा है ना, वो है कोटिंग, और ये है क्लेडिंग और कोर। इसके बहुत सारे, ये क्या है उसको, ये जो कोर होती है ना, उसके ये सारे जैकेट्स है। ठीक है। उसके ऊपर के इस तरीके से होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है। ये उसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ऐसी होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है। और ये जो थी ये क्या था? उसका डायग्राम था। और ये होती है केबल। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो कंप्यूटर कनेक्टेड है एक दूसरे से, क्या है? नेटवर्क रिंग है। ठीक है। ये नेटवर्क रिंग कैसे है? 1 2 3 4 5 कंप्यूटर। ठीक है। 5 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन योर कंप्यूटर इज अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क यूजिंग केबल और सम अदर कम्युनिकेशन चैनल्स, you can become a network user. Now you can share file, folders and computer hardware such as a printers attached with one computer to other computers. These user resources referred to as local resources. Network can be classified into LAN, MAN and WAN. जब कंप्यूटर केबल या कुछ अन्य कम्युनिकेशन चैनल का यूज करके नेटवर्क का हिस्सा बनता है। ठीक है। हम केबल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो वो क्या हो गया? कंप्यूटर का एक हिस्सा हो गया। ठीक है। तो आप अब एक नेटवर्क यूज़र बन सकते हैं। अब हम केबल्स को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। एक दूसरे से कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो अब हम क्या हो गया उसके, हम उसको यूज़ करेंगे तो हम क्या हो गया उसके यूज़र हो गए। ठीक है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? फाइल और फोल्डर्स को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रिंटर जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इन सामान्य रिसोर्स को स्थानीय रिसोर्सेज नेटवर्क के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिन्हें लैन, मैन, वैन में क्लासिफाइड किया जा सकता है। ठीक है। एक्चुअली ना 5 होते हैं। ठीक है। 5 नेटवर्क में क्लासिफाइड किया जाता है, लैन, मैन, वैन, पीएन एंड वीपीएन। ठीक है। पैन एंड वीपीएन।
पर इस चैप्टर में हम क्या सिर्फ 3 के बारे में पढ़ेंगे, लैन, मैन एंड वैन के बारे में, ठीक है। लैन, मैन एंड वैन होता क्या है, ठीक है। तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्या है उनके फुल फॉर्म से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेटवर्क कंपोनेंट्स। टू एस्टैब्लिश वायर्ड नेटवर्किंग इन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स वी रिक्वायर द फॉलोइंग एडिशनल कंपोनेंट्स, ठीक है। एस्टैब्लिश करना मतलब कि जो सेट ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, जो सेट ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, तो वायर्ड नेटवर्क स्थापित करने के लिए हमें आंतरिक घटकों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेटवर्क बनाने के लिए, वायर्ड नेटवर्क बनाने के लिए तो कौन से कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है और कितने कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है? टोटल 4 कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कितनी कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? 4। फर्स्ट है नेटवर्क कार्ड, सेकेंड केबल्स, थर्ड हब्स एंड स्विच एंड फोर्थ है एक्सेस पॉइंट्स और राउटर्स। टोटल 4 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट है नेटवर्क कार्ड, सेकेंड है केबल्स, थर्ड है हब्स एंड स्विचेस, फोर्थ है एक्सेस पॉइंट्स और राउटर्स, ठीक है। ये हो गए हमारे 4 कंपोनेंट्स। अब उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है नेटवर्क कार्ड। अ नेटवर्क कार्ड इज यूज्ड टू फिजिकली अटैच अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क सो दैट इट कैन पार्टिसिपेट इन नेटवर्क कम्युनिकेशन। इथरनेट नेटवर्क कार्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क कार्ड। अभी नेटवर्क कार्ड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? नेटवर्क कार्ड का यूज़ कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है, ताकि वह नेटवर्क कम्युनिकेशन में भाग ले सके। इथरनेट नेटवर्क कार्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला नेटवर्क कार्ड है, ठीक है। ये जो ब्लैक दिख रहा है आपको, डार्क बोर्ड में लिखा हुआ है इथरनेट नेटवर्क कार्ड, वो क्या है? सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला नेटवर्क कार्ड है, ठीक है। ये जब को कार्ड दिख रहा है, ये कौन सा कार्ड है? इथरनेट नेटवर्क कार्ड है, ठीक है। नेटवर्क कार्ड ऐसा होता है, ठीक है। सेकंड है केबल्स। केबल्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड रिसोर्सेज ऑन अ नेटवर्क। वेरियस काइंड्स ऑफ केबल्स कैन बी यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड साइज ऑफ द नेटवर्क। दे आर द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मीडियम ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। एक नेटवर्क पर कंप्यूटर और रिसोर्स में जोड़ने के लिए केबल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्यों? नेटवर्क और कंप्यूटर को रिसोर्स से जोड़ने के लिए केबल्स की ज़रूरत होती है। नेटवर्क के प्रकार और साइज़ के आधार पर डिफरेंट प्रकार के केबल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वे एक कंप्यूटर नेटवर्क पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का मीडियम है। वो क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का मीडियम है। अब हम 2-3 कंप्यूटर एक साथ को केबल के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो केबल क्या हो गया? इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का मीडियम हो गया। हमको एक कंप्यूटर से अदर कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हमको ट्रांसफ़र करेंगे तो जो केबल होती है वो क्या हो गया? उसका ट्रांसफ़र मीडियम हो गया, वो उसके द्वारा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। थर्ड है हब्स एंड स्विचेस। नेटवर्क कार्ड आर यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव डेटा being transmitted over Ethernet cables. When a network has more than 2 computers, we cannot directly connect all the computers together. We need an interface through which the computers can be connected and sending and receiving of data can take place. This function is performed by a hubs or switch. Hubs were the preferred medium in earlier times, but now switches are being used because of their better efficiency. अभी एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है उसकी कार्यक्षमता, ठीक है। नेटवर्क कार्ड का यूज इथरनेट केबल पर ट्रांसमिट होने वाला डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए किया जाता है। जब नेटवर्क में 2 से ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं तो हम सभी कंप्यूटर को सीधे एक साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है। हमें ज़रूरत है और इंटरफेस जिसके माध्यम से कंप्यूटर को बड़ा बना सकते हैं, ठीक है, और डेटा सेंड और रिसीव हो सकता है, ठीक है। इंटरफेस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। यह फंक्शन हब और स्विच द्वारा किया जाता है। अब डेटा ट्रांसफर और रिसीव करने का जो फंक्शन है वो किससे किया जाता है? ये फंक्शन किससे परफॉर्म किया जाता है? हब्स और स्विच के माध्यम से किया जाता है, ठीक है।
पहले के समय में हब्स पसंदीदा माध्यम था। पहले क्या हब्स ज़्यादा यूज़ करते थे, ठीक है, लोग हब्स से ज़्यादा यूज़ करते थे। पर अभी क्या अभी क्या यूज़ होता है, स्विच यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कैसी है, हब से अच्छी है, ठीक है, स्विच की एफिशिएंसी हब से बेटर है, ठीक है, इसकी वजह से अभी क्या स्विच ज़्यादा यूज़ किए थे। बाकी हम हब भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्विच कैसे कनेक्टेड है, प्रिंटर से कनेक्टेड है, लैपटॉप से, कंप्यूटर्स के राउटर से, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे स्विच कनेक्टेड है वैसे ही हब को भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो डेटा सेंड और रिसीव करते हैं। These have a wireless antenna which increase the communication range of the radio signal. Access point can also be used to join a wired network, thus making the network a combination of wired as well as wireless network. इसमें एक वायरलेस एंटेना होता है जो रेडियो सिग्नल की कम्युनिकेशन रेंज को बढ़ाता है, ठीक है। अभी एंटेना होता क्या है, ठीक है, बहुत सारे यागी उड़े एंटेना, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के एंटेनाज होते हैं, ठीक है। अभी तो सबके घर पे केबल्स है, ठीक है, चैनल्स या डिश टीवी है। पहले तो पता है वो रिंग वाला होता था जिसमें सिर्फ दूरदर्शन देख पाते थे हम, पता है पहले के ज़माने में जो टीवी होती थी उसमें दूरदर्शन आता था। तो हमारे घर पे ऊपर छत पे वो जो रिंग वाला लगाते थे ना, वो उसे क्या कहते थे, एंटेना कहते थे, ठीक है। अभी तो डिश हो गई है, चैनल्स हो गई है केबल्स द्वारा, पर पहले जो लगाया होता था ना हमारे छत पे वो रिंग वाला, उसे एंटेना कहते थे, ठीक है, वो एक एंटेना है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के एंटेना होते हैं। तो वायरलेस एंटेना होता है वो इंक्रीज करता है कम्युनिकेशन रेंज, रेडियो की सिग्नल की कम्युनिकेशन रेंज को बढ़ाता है, ठीक है। एक्सेस पॉइंट कैन ऑल्सो बी यूज टू ज्वाइन अ वायर्ड नेटवर्क, thus making the network a combination of wired as well as wireless network. एक्सेस पॉइंट का यूज़ वायर्ड नेटवर्क में शामिल होने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार नेटवर्क को वायर्ड एज वेल एज वायरलेस नेटवर्क का कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है। एक्सेस पॉइंट होता है वो क्या होता है, वायर्ड होता है, ठीक है, वायर से कनेक्टेड होता है। और जो एंटेना है तो वो तो हो गया वायरलेस, ठीक है। तो ये वायर वाला और वायरलेस, वायर्ड और वायरलेस दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है।